महल की कुंडी लग रही। वह आहिस्ता से कुंडी खोली और अंदर चलो गो। देखो कि रुजनी फर्श पे लेटी पड़ी है। रुजनी ने देखो और पहचान लियो कि यूँ तो कोई मेरो मेव भाई है। बाहर बोलो आओ चला। रुजनी ने पूछो तो कौन है? बाहर बोलो मैं बाहर कोटिया हूँ। रुजनी बोली धन्य तेरे। अब यह कटारे तकिया में गाड़ दे, जासू न पता चले मेरे कौम कितनी गयूर है। वहाँ ने कटार तकिया में गाड़ दी और ऊपर बुर्ज पे चढ़ाया। उन्होंने पहरेदार को शुक्रिया अदा करो और रुजनी से बोलो मेरी कमर पे चढ़ जा, और कमंद के जरिए नीचे उतर आया। अपरिया हड़बोंग में गो उतारना का इशारा भूल गया। बतेरा झटका दिया, गो टस सुमस ना हुई। गोए होनी छोड़ जमुना किनारे जा पहुंचा। हंसा चौकन्ना खड़ो हो। वह ने रुजनी घोड़ा पे बिठाई और छलांग मार के आप भी चढ़ गो। लगाम घोड़ा की गर्दन पर डाल दी और कही कि बेटा दिन निकलना से पहले पहले तेने मेवात पहुंचना है। असील घोड़ो चौकड़ी भरन लगो। सारी रात को थको हारो हो पर फिर भी थकन ना दिखाई और दिन निकले काड़ा पहाड़ की वाद में जा पहुंचो। रुजनी कहने लगी अब तो हम अपने घर पहुंच गए हैं, थोड़ा आराम कर लेवा। बाहर ने घोड़ो रोक लियो और लगाम उतार दी और घोड़ा से बोलो बेटा तू भी थोड़ो चढ़ ले, हम भी कुछ आराम कर लेवा फिर चलंगा। जब वह बैठा तो अचानक बाहर ने रुजनी की आंखन में आंख गेर के देखना शुरू कर दिया। रुजनी समझ गई और बोली यूँ देख रो है कि लाज बचा के लाइयों के ना, तो तोहे मेरा जिंदा मिलना ही या बात को सबूत है। कभी कोई मेवनी लाज गंवा के भी जिंदा रही है। बाहर वाकी वीरता पे खुश हो गो। अभी वह बातें न कर ही रही है कि वादी में घोड़ा दौड़ना की आवाज़ आने लगी। बाहर समझ गो कि मैं मेरा इंतज़ार करके आगरा पे चढ़ाई के मारे जा रहा। या से पहले कि वह होन पहुंचता, बाहर और रुजनी ने ऊपर से पत्थर लुढ़काना शुरू कर दिया। उन्होंने घोड़ा रोक दिया। रुक के उन्होंने देखी कि ऊपर बाहर खड़ो हाथ हिला रहा है, साथ ही रुजनी खड़ी है। मेवन ने जयकारा मारा और बाहर रुजनी नीचे उतर आया। सब ने उनको शाबाश दी। एक बुजुर्ग में कहने लगो कि या बेटी को ब्याह तो करना ही है तो की ना या कोटिया को ही दे दो, बस फिर होनी फेरा डाल के होनी ब्याह रचा दियो। बाहर अपना कोट में आ गो। अकबर उठो तो मुगलन ने आके दुहाई दी कि मेवनी कमरा में ना है और वह का बिस्तर पे कटार गड़ी पड़ी है। महल का पहरेदार ऊपर चढ़ा तो बुर्ज में पहरेदार बंधो मिलो। वह ने बताई कि पता नहीं कैसे इतना सारा मेव ऊपर आगा, मैं बांधो मारो और बेहोश कर दियो, फिर वह के बाद पता नहीं कहाँ हुई हो। छानबीन हुई तो बुर्ज के साथ गो लटकी मिली। अकबर ने पूरी मेवात में जासूस छोड़ दिया, पतो करो कि गो किसकी है। पतो करो गयो, पतो चलो कि चोर परी का मेवन की है। वे बुलाया और पूछो कि गो किसकी है। उन्होंने कही कि यूँ है तो हमारी, अपर हमारो दामाद या ले आयो। अकबर ने कोर्ट पे चढ़ाई कर दी। आगरा से निकलते ही मेवाते पता चल गो कि अकबर आ रहा है। बाहर रुजनी लेके कोर्ट के बाकी लोगों के साथ काला पहाड़ पे चलो गए। काला पहाड़ में बड़ा बड़ा मैदान और गारा और तकरीबन 6-6 मील चौड़ा मैदान है। अकबर 20 बरस तक रह रह के कोर्ट पे धावो बोलते रहे पर पहाड़ की गरत को भी ना पहुंच सके। अब्दुल रहमान सैयद काला पहाड़ पे आके रुको। वो हर बात पे चोखा मतलब अच्छा कह रहे हो, या हमारे मेवन ने का नाम ही शाह चोखा रख दिया। शाह चोखा अपना मुरीदन के साथ कोर्ट पहुंचो और दादी रुजनी की हवेली में पहुंच गए। दादी का सारा जानवर ग्वाल पहाड़न पे लेके गया पड़ा। एक जवान झोटी मतलब जवान भैंस जाका खुर जख्मिया सेहन में बंधी पड़ी हुई। वहाँ ने दादी से कही माई खीर खावा। दादी बोली ढेरे का तो सारा दूध खत्म हो गो, अब सांझ को जानवर आएगा तो खीर बना देंगी। शाह चोखा कहने लगो माई या झोटी को दूध निकाल लो। दादी बोली साईं यू भैंस ना है झोटी है और बीमार है। शाह बोलो माई तू घड़िया लेके आ, दूध में निकाल लूँगे। रुजनी फकीर का मजाक पे हंस पड़ी और घड़िया में पानी डाल के दे दी। शाह ने छोटी थपथपाई तो छोटी खड़ी हो गई। वाने का थन धोया और दूध निकालने लग गए।
शाह बोलो माई और बर्तन ला। रुजनी हैरत सुवा देखने लगी। वाने वको और बर्तन दे दियो, वो भी वाने भर दियो। बोलो ले माई अब तो खीर खवाएगी न। रुजनी वा की करामत पे हैरान रह गई और सौंखिया निकाल के साफ करने लगी। जब वो सौंखिया साफ कर रही तो शाह वा के पे आके बैठ गो और एक मुट्ठी सौंखिया बाजरा की तरह एक जिना से जो मेवात में खीर पकान के काम आवे ही लेके आगे के मही फेंक दी। रुजनी ने फकीर की हरकत देखी पर कुछ ना बोली। फिर मैंने एक मुट्ठी सौंखिया ली और सीधी खां को फेंक दी। रुजनी एक नज़र डाल के फिर चुप रह गई। शाह ने फिर मुट्ठी भरी और फिर उल्टी खां को फेंक दी। छाछ में 3 मुट्ठी चली गई ही तो सौंखिया थोड़ा रह गया। जब मैंने चौथी मुट्ठी भरी तो रुजनी ने हाथ पकड़ लिया और बोली साईं सारा सौंखिया तो फेंक दिया, अब खीर कैसे पकेगी। शाह ने हंस के मुट्ठी छाछ में खोल दी और बोलो माई जे तू यह मुट्ठी अभी फेंक लेने देती तो चारों ओर तेरी नस्ल होती, पर अब 3 घांकू तेरी नस्ल चलेगी। अभी तक 20 बरस होने को आया अपर औलाद नहीं। रुजनी समझ गई कि यूँ करामती बुजुर्ग है, यानी भैंस की अपनी करामत दिखाई और अब मोलो नस्लन की दुआ दे रहो। तो बोली साईं दुआ करो ये तुरक हमारा पीछा छोड़ देना। साईं बोलो माई अमन चैन सुर है, अब कोई न हासे। और फिर अकबर को अपनी पड़ गई और वहाँ का बेटा जहांगीर ने वहाँ के खिलाफ बगावत कर दी और ऐसे पहाड़ चैन से बसन लग गई। पहाड़ और रुजनी को अल्लाह ने औलाद दी और खूब फली फूली और शाह चोखा की यूँ पेशगोई भी सच साबित हुई। पहाड़ मेव और रुजनी ने अपनी नस्ल बढ़ती देखी। पहाड़ मेव का डंका पूरी मेवात में बजता रहा और 500-600 साल बाद भी ऐसे ही आज भी वा को नाम जिंदा है और चिरक लोतपाल वा पे नाज करे है। दादा पहाड़ दादी रुजनी की आखिरी आराम का कोट में ही है। अल्लाह उन पे अपनी रहमत नाजिल करे और उनका दर्जात बुलंद करे। पहाड़ में वो हमारा विरसा और गरूर है, जहाँ पे हम जितनों भी मान करें कम है। मेरे कौम की तारीफ ऐसा हीरों से भरी पड़ी है, बस खोज की कसर है।